आज अर्थशास्त्र में क्लास 10 के कुछ टॉपिक है जिसमें लिखा गया है बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, यानी बिहार के पिछड़ा होने के कारण क्या है, आखिर बिहार क्यों पिछड़ता है, बिहार क्यों पीछा है। अगर कोई व्यक्ति पीछा होता है, कोई आदमी पीछा होता है, कोई गांव पीछा होता है, कोई प्रखंड पीछा होता है, कोई जिला पीछा होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मुख्य कारण होता है जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, पीछे होते हैं। वैसे लिखा गया है बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण में से एक कारण हम आप लोग को बता रहे हैं, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखिए, जब बिहार की जनसंख्या जब तेजी से बढ़ रही है तो विकास के जितने भी काम हैं वह पूर्ण रूप से क्या हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा है भरण पोषण में भी इसका उपयोग हो जा रहा है। जैसे मान के चलो कि अगर मान लीजिए हम लोग का आय हो गया, चाहे किसी व्यक्ति का आय हो गया 5,000, किसी व्यक्ति का आय हो गया कितना 5,000, और उनका परिवार मान के चलिए कि 10-15 परिवार है, 15 परिवार मान के चलिए कि उसके पास क्या है, 15 परिवार है, तो उसका अपना परिवार चलाने में ये सब कुछ पैसा खर्च हो जाएगा या ये 5,000 रुपया कम पड़ जाएगा। तो जब इनके पास पैसा बचेगा ही नहीं, इनके पास रुपया बचेगा ही नहीं, तो ये अन्य काम में पैसा कैसे लगाएंगे, अन्य काम में पैसा अपना कैसे लगाएंगे। तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या जो है बिहार को पीछा करने का मूल कारण हो सकते हैं। ये मूल कारण है जिससे अपना बिहार का होता है पीछा है। क्यों भाई, तो बढ़ती हुई जनसंख्या का है बिहार पीछा है। यहाँ पर लिखा गया एक और भी चीज़ बता रहे हैं, मान के चलिए कि हम लोग का है, हम लोग को तेजी से बढ़ती जनसंख्या पे एक और बता रहे हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया है, या मान के चलिए कि हम लोग 5 आदमी हैं या 10 आदमी हैं और हम लोग कहीं काम करना है और 10 आदमी का काम ना मिलके हम लोग क्या 2 आदमी का ही काम मिलता है। तो जब हम लोग को 10 आदमी में से 2 आदमी का काम मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे। मान के चलिए अगर हम लोग के पास अगर क्या है 100 आदमी हैं और मान के चलिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जमीन है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका उत्पादन होता है 50 किलो। अगर मान लीजिए हम लोग का है 100 आदमी है तो 100 आदमी में तो 50 किलो चल सकता है, लेकिन जैसे ही 110 आदमी होगा तो ये भी क्या पड़ने लगता है, कम पड़ने लगता है। तो जनसंख्या अगर हम लोग को जनसंख्या का हो जाएगा, जैसे जैसे जनसंख्या जितना तेजी से बढ़ेगा उतना ही तेजी से हम लोग का आर्थिक, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और अपना बिहार का हो जाएगा पीछे होते जाएगा, अपने का हो जाएगा बिहार पीछे होते जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये एक मूल कारण हो जाएगा, हम लोग को बिहार का पीछे होने के कारण मूल कारण हो सकता है। दूसरा हो जाएगा कृषि पर निर्भरता। कहा कृषि पर निर्भरता, यानी कृषि पर ये क्या रहते हैं, निर्भर है। यानी बिहार के आज भी 70-80% से लोग ऊपर 80% से ऊपर लोग कृषि पर आश्रित रहते हैं। वह फसल उगाना, फसल रोपना और उससे ही कुछ इनकम के बारे में सोचते हैं। देखिए ये जो है कृषि पर अगर हम लोग निर्भर रहते हैं तो इसमें लाभ भी है और लॉस भी है। जैसे आप लोग पूछिएगा कि सर इसमें लाभ और लॉस हानि क्या है,
लाभ या हानि क्या है। तो मैं आप लोग से कह देना चाहता हूँ कि जब हम लोग कृषि का कार्य जब कृषि का हम लोग कृषि जब हम लोग क्या करते हैं, खेतों में उत्पन्न करते हैं या कृषि को हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं, तो इसमें सिंचाई की, उर्वरकता की, ठीक है ना, और नमी की ज़रूरत होती है, और ये समय समय पर मिलना चाहिए। जैसे हम लोग को भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पौधे का भी क्या होता है, फसल को भी ज़रूरत होती है। अगर इनको सिंचाई टाइम पर ना हो तो क्या हो जाएगा, सिंचाई टाइम पर ना हो तो क्या हो जाएगा, ये इसका पैदावार कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सुखाड़ हो गया तो इसका पैदावार कम हो जाएगा, बाढ़ आ गया तभी इसका पैदावार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आपसे बताता हूँ, देखिए इससे हानि क्या है। मान के चलो कि 80 आदमी है या 100 आदमी है, 100 आदमी है, और मान के चलिए कि अभी धान का समय है, धान का रोपनी हो गया। अब क्या हुआ, तेजी से बारिश होना शुरू हो गया, तेजी से बारिश होना शुरू हो गया, लेकिन 10 दिन बारिश होने के बाद यह क्या हो गया, बारिश पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, जब सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाएगी तो धान का फसल का होगा, उगाने में हम लोग कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। धान के फसल को हम लोग क्या होता है, उगाने में कठिनाइयाँ की सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अनेक कठिनाई आती हैं। सिंचाई का आता है, ठीक है ना, सिंचाई क्या है, पानी कहीं से नहर में नहीं आता तब है, बारिश नहीं होता है तब है। तो अनेक प्रकार के समस्याओं से हम लोग क्या हो जाते हैं, घिर जाते हैं। अगर सुखाड़ हो गया तब ये क्या हो जाएगा, ये अगर सुखाड़ हो गया, सुखाड़ तब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे सुखाड़ के बदला बाढ़ आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सुखाड़ है और ये क्या है, बाढ़ है। तो सुखाड़ आएगा तभी फसल का लॉस, और सुखाड़ आएगा तभी फसल का क्या है, लॉस। हम लोग का बिहार का क्या है, बिहार का अधिकांश आबादी किस पर निर्भर है, कृषि पर। तो 100 आदमी ने जो मेहनत किया, पैसा लगाया, यहाँ पे मेहनत प्लस इसके साथ लगा हो जाएगा रुपये, जो हम लोग इसमें लगाए हैं ये क्या हो गया, उससे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग का घर से भी गया और जो फसल हम लोग उगाए थे वो भी चला गया। तो अगर हम लोग किस पर निर्भर रहेंगे, मर जाए। अगर हम लोग इस पर निर्भर रहेंगे, कृषि पर निर्भर रहेंगे, तो ये क्या है, हम लोग का मुख्य कारण हो सकता है पिछड़ने का। बिहार पिछड़ने का एक ये भी मुख्य कारण है। चलिए आगे हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे तीसरा लिखा गया है आप लोगों को, बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और क्या है, सुखाड़। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि बाढ़ और सुखाड़ बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है। बाढ़ और क्या होता है, सुखाड़ जो है बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है, या इसको हम लोग क्यों मानते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग का जो उत्तरी बिहार है, ठीक है ना, जो हम लोग का उत्तरी बिहार है वह नेपाल के सीमाओं से सटा हुआ है, और नेपाल में जो का है हिमालय है, उससे निम्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, और निम्न प्रकार की नदियाँ निकलने के कारण वहाँ पे जल आवश्यकता से अधिक पानी छोड़ा जाता है, या जल को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। जो हम लोग यहाँ के जो बहुत सारे ऐसी नदियाँ हैं विनाशकारी या प्रलयकारी हो जाती हैं, और अगल बगल के जो क्या होता है, गांव होता है, शहर होता है, क्षेत्र होता है, रोड, भवन, कल कारखाना, ये सब को क्या करती है, डूबते हुए चले जाती हैं। वहाँ पे रहने, खाने तथा अन्य प्रकार की
असुविधाएं होती हैं, अनेक प्रकार की असुविधाएं होती हैं। आप लोग सुने होंगे कि बाढ़ आ गया है और वहाँ पे खाने के लिए भी क्या है, नहीं है। भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उनको भोजन सामग्री पहुँचाया जाता है, तो इसमें जान माल तथा अन्य प्रकार की क्षति का होता है, हम लोग का पहुँचता है। और किसके द्वारा पहुँचता है, तो यह एक प्रकार के प्राकृतिक का है, आपदा है। यह हम लोग की बस की बात नहीं है, यह हम लोग की बस की बात का है, नहीं है। तो सुखाड़ जो है, बाढ़ जो है, यह हम लोग को क्षति पहुँचाता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया तो इसमें क्या है, जानवर है, घर है, बांध है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, अन्य कंपनी है जिसके आर्थिक क्षति होता है, आर्थिक क्षति होते हैं, आर्थिक क्षति होती है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, बाढ़ आने के बाद ये जानवर, घर, बांध, अन्य कंपनी जिसका आर्थिक क्षति होता है, पहुँचने लगता है। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि इस तो हो गया, मान लीजिए कि बाढ़ के कारण ये तो हम लोग को जो बीमारियां हैं, या मान लीजिए जो का है, हम लोग को जो का है बाढ़ से जो ग्रसित हम लोग हैं, या हम लोग का उत्तर बिहार है, वैसे हम लोग का कौन सा बिहार है। चलिए यहाँ पर बताया गया है, इसी में कहा हम लोग का सुखाड़ को लेकर चलना है। सुखाड़ में क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग उत्तर बिहार की बात किए थे। उत्तर बिहार, अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि उत्तर बिहार के 2 जिले के नाम बताइए, तो आप लोग क्या क्या बता सकते हैं। उत्तर बिहार के 2 जिले के नाम आप लोग बताइए, क्या क्या बता सकते हैं आप लोग बताइए, तो यानी जल्दी खड़ा होके उत्तर बिहार के 2 जिले का नाम आप लोग को बताना है। आप लोग को अभी फिलहाल में कल या परसों अखबार में दिया था, सीतामढ़ी जो है, ये सीतामढ़ी जो है क्या है, ये उत्तर बिहार का एक का है राज्य है, जहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा क्या होती है ना, उत्तर बिहार राज्य जो है उसका एक का है जिला है। ये सीतामढ़ी क्या है, उत्तर बिहार राज्य का एक का है जिला है। वहीं में इसी के अगल बगल में शायद मधुबनी भी पड़ता है। क्या पड़ता है, इसी के अगल बगल में हल्का फुल्का मधुबनी है, उधर उसी के क्षेत्र में मधुबनी के अगल बगल में वहीं पे क्या होता है, दरभंगा होता है। ये जो है, ये जो जिले हैं, ये कौन सा क्षेत्र में आते हैं, उत्तरी बिहार में आते हैं। उत्तरी बिहार आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नेपाल का दिशा में सटा हुआ जो जगह होता है, नेपाल की ओर से जो सटा हुआ जगह होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको उत्तरी बिहार बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी बिहार बोलते हैं। अब हम लोग देखना है दक्षिणी बिहार। कौन सा बिहार, दक्षिणी बिहार के बारे में हम लोग को देखना है। आइए यहाँ पे हम लोग को दक्षिणी बिहार में हम लोग को सूखे कमार झेलना पड़ता है। तालिका क्या है, दक्षिणी बिहार में सूखे का मार झेलना पड़ता है। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग को सूखे का हो जाता है, दक्षिणी बिहार की बात आता है या
आती है, दक्षिण बिहार की बात अगर आती है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, सूखे की मार झेलना पड़ता है। किसकी मार झेलना पड़ता है, सूखे की मार झेलना पड़ता है। तो ये हम लोग का बाढ़ और क्या है, सुखाड़ की बात है। ये हम लोग की बाढ़ और किसकी बात है, सुखाड़ की बात है। एक तरफ बाढ़ से पूरा नाश हो जाता है तो एक तरफ सुखाड़ से भी पूरा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। हम लोग किस पर रहते हैं, कल कारखाने पर निर्भर रहते हैं। उसी में पानी डूब जाता है और क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से उसको तबाह कर दिया जाता है, वो तबाह हो जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे है औद्योगिक, औद्योगिक औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए इस पे क्या होता है, उद्योग कैसे पीछा हो जाता है, ये हम लोग को चीज़ को क्या करना है, देखना है। उद्योग हम लोग का पीछे कैसे हो जाता है, ये चीज़ को हम लोग को जानना है। देखिए 2015 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है। उस समय बिहार प्लस झारखंड एक साथ हुआ करते थे। कौन कौन? 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन झारखंड को अलग होने का मन कर दिया
वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। वह जैसे ही अलग हो गया तो इसमें उद्योग ज़्यादा चला गया और इसमें उद्योग निम्न के बराबर, नगण्य के बराबर चला गया। नगण्य के बराबर का हो गया, चला गया। और इसमें क्या हो गया, अधिकांश चला गया। इसमें अधिकांश हम लोग का हो गया, चला गया। अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि आखिरकार मैंने बताया क्या, औद्योगिक पिछड़ापन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड का हो गया था, अलग हो गया था। और झारखंड में कल कारखाने, कोयले उत्पादन, ठीक है ना, अन्य प्रकार के खनिज संसाधन पूर्ण रूप से कहाँ पाए जाते थे, झारखंड में। लेकिन जैसे ही झारखंड का हुआ, बिहार से अलग हुआ, जैसे ही झारखंड बिहार से क्या हुआ, अलग हुआ, क्या हो गया, अलग हुआ। तो अलग होने के बाद इसका औद्योगिक क्षेत्र का हो गया, कमजोर पड़ गया। इसका औद्योगिक क्षेत्र का पड़ गया, है? इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, औद्योगिक का अच्छा विकास हो गया, उद्योग का अच्छा विकास हो गया। यहाँ पे नहीं हुआ। बिहार में भी कई प्रकार, कई जगह पे मिल है, चीनी मिल है, सूता मिल, चीनी मिल है, सूता मिल, ठीक है ना, जूट मिल, बहुत प्रकार के क्या है। बिहार में बहुत सारे मिल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर राज्य सरकार के तथा इसके साथ कहा जाए कि केंद्र सरकार, दोनों में से किसी का भी क्या है, ध्यान नहीं है। ये भी एक क्या होता है, पिछड़ने का मुख्य कारण ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया आगे गरीबी। क्या है गरीबी? बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसके कारण विकास संभव नहीं होता है। विकास संभव नहीं होता है, कहता है संभव नहीं होता है। जिसके कारण आय में बढ़ोतरी नहीं होती। इसी कारण से बिहार पिछड़ा, इसी कारण बिहार गरीबी रेखा में स्थित है। कौन सा? अगर मान लीजिए गरीबी कब हटेगा? जब हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जब हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, गरीबी स्वाभाविक सी बात है, गरीबी का होगा, नहीं हटेगा। तो बिहार को गरीबी हटाने के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, जो बिहार के लोगों के लिए संभव का है, नहीं है। बिहार के लोगों के लिए संभव का है, नहीं है। अगर संभव करना है
तो हम सभी युवा वर्ग साथी को या युवा लोगों को क्या करना पड़ेगा, एकत्रित होकर मेहनत करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पर क्या करना पड़ेगा, इस पर हम लोग को देख रेख करना पड़ेगा, इस पर जांच पड़ताल करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तब हो सकता है कि जाके क्या हो जाए, बढ़ जाए, अन्यथा इस गरीबी रेखा के नीचे से ये बढ़ने वाला नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला देख लीजिए। अगला हम लोग देखना है खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था खराब विधि व्यवस्था। अगर मान ली कि हम लोग कोई भी काम करते हैं और उसकी विधि व्यवस्था अगर ठीक ना हो तो वह काम डेवलप या सक्सेस का होता है, नहीं होता है, उसमें लूट मदारी हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोगों का होता है विधि व्यवस्था मजबूत रहता है तो कोई भी अगर वर्कर उसमें वर्क कर रहा है, कोई भी व्यक्ति काम करने वाला है, कोई भी मजदूर काम करने वाला है, तो वह अच्छा से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। वह अच्छा से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अगर विधि व्यवस्था का है लचर है तो अच्छा से क्या करेगा, वह अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। वह अच्छा से काम क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे तुम लोग हो, ठीक है ना, तुम लोग का बढ़िया व्यवस्था किया जाता है तो तुम लोग होमवर्क टाइम से बना के लेके आते हो। वही वैसे अगर तरीके से हम हंसी मजाक कर दें तो आप लोग अपना होमवर्क भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अपना होमवर्क भी आप लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। आप लोग अपना होमवर्क भी क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग को अगर व्यवस्था टाइट की जाए तो होमवर्क वगैरह घर से पढ़ के अच्छा से लाते हो। वैसे ही अगर सरकार भी व्यवस्था टाइट कर दे, अपना विधि व्यवस्था टाइट कर दे तो सभी कार्य में क्या हो जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगा और हम लोग विकास की ओर हम लोग कुछ आगे निकलने की प्रयास कर सकते हैं, कुछ आगे होने की आशा जगेगी। लेकिन अगर विधि व्यवस्था खराब हो तो हम लोग आगे क्या कर पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। एक और दिया यहाँ पे कुशल प्रशासन के अभाव। कुशल प्रशासन की अभाव। अब देखिए कुशल प्रशासन के अभाव क्यों, देखिए कुशल प्रशासन अगर हो तो कहीं भी घटना संभव नहीं। आज आप लोग देखते होंगे बैंक में से 10 लाख चोरों ने चुरा लिया, एटीएम किसी ने खोल के काट के चुरा ली, किसी ने सोना ही चुरा लिया, किसी ने सोना चांदी की दुकानें लूट लिया। तो ये क्या है, कुशल प्रशासन की अभाव है। कुशल का मतलब होता है उस टाइप का प्रशासन जो हमेशा एक्टिव रहे और उनके एरिया में किसी प्रकार की कोई घटना का हो ना घटे, उसके मन में किसी प्रकार की कोई घटना का हो घटित ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कुशल प्रशासन के अभाव। तो कुशल प्रशासन में ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था होती है जो सही और क्या होता है, सटीक होता है, करवा होता है, लेकिन उसका अभाव हम लोग को देखने को मिलता है। अब मान के चलो कभी कभी आप लोग देखते हैं एक मोटरसाइकिल पर 4-4 को बच्चा बैठ के चल रहा है, प्रशासन पकड़ा, बोला रे रोक, रोक गया
500 रुपया लिया, बोला कि चलो भाई चल दो, ठीक है ना, चलो और क्या कर दो, चल दो। आप लोग भी जाते होंगे, खैर आप लोग को तो गाड़ी चलाना पूर्व से बैन है, क्योंकि अभी आप लोग का एज नहीं है और टीएल भी नहीं है, यानी ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं है। आप लोग ऐसा देखे होंगे, क्या होता है, शासन व्यवस्था इतना दिक्कत है, अपना कोचिंगवा के आगे सब क्या करता है, ले लेता है, सुनना शुरू कर देता है, बालू वाला से, ट्रैक्टर वाला से। कोई मान ली कि बच्चा आ रहा है, कहीं गलती मिस्टेक से गलती कर दिया, तो उनको समझाएगा नहीं, उनसे बस उसके दिमाग में यही बात हमेशा चल रहा है कि इनको किसी ना किसी तरह से क्या कर लेना है, पैसा ले लेना है, और बाकी काम जाए चूल्हा भाड़ में। तो ये प्रशासन का है काम है, ये प्रशासन का काम क्या है, ये प्रशासन का, यह प्रशासन इतना दुर्लभ हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि इसको अब कोई भी व्यक्ति डंडा से लाठी से मार दे रहा है। लेकिन यही प्रशासन पहले के समय में बहुत टाइट, बहुत मालिका समय के साथ सोच के साथ कोई काम को करना या निर्णय लेना पहले की प्रशासन की व्यवस्था थी। लेकिन आज की व्यवस्था, आज की प्रशासन की व्यवस्था क्या है, यहाँ पे क्या है, अति है थाना है, अब बगलवा में मर्डर हो गया, यहाँ पे क्या थाना है, बगलवा में क्या हो गया, मर्डर हो गया। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि कितना अपना यहाँ के कुशल प्रशासन की व्यवस्था है। चलिए हम आप लोग को बिहार की स्थिति बता रहे हैं। बिहार की स्थिति क्या है, हम आप लोग को पूर्ण रूप से बता देंगे।